हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू लक्ष्य एकेडमी पे। तो दोस्तों ये हमारा चल रहा है सीटेट का मॉक टेस्ट फर्स्ट। ठीक है, ऐसे हमारी डेली मॉक टेस्ट चलेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो रहा, जब तक आपके मैथ के मॉक टेस्ट ऐसे चलेंगे। लगभग हम 50 मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, और एक मॉक टेस्ट में लगभग 20 क्वेश्चन होंगे, तो लगभग आप 1000 क्वेश्चन रेडी कर चुके होंगे आपके पेपर आने से पहले ही। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, ये रहा स्क्रीन पे। ठीक है, आप लोगों के लिए भी है। चलो पहले क्वेश्चन में देखो क्या बता रहा है। सीटेट 2023 में ये चीज़ पूछी हुई है ना। तो क्या बोला इस क्वेश्चन ने कि आपको ये साइड दे रखी है। ठीक है, इतनी इतनी लंबी, आपको बताना है इसमें मीडियन क्या है, मीडियन। ठीक है, 15 सेकंड का टाइमर आप लोगों के भी है, आप लोगों के लिए भी है। इसका आंसर बताओ। हमारे स्टूडेंट का आ चुका है ऑप्शन ए। चलो करते हैं इसको। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। ठीक है, आप लोग भी लिखने लाओ शॉर्ट डायरी। देखो दोस्तों, आपको ही बताता हूँ, अगर आप ये मॉक टेस्ट कर रहे हो तो एक शॉर्ट डायरी है ना अपने पास रखो। वहाँ पर कुछ टिप्स बताऊंगा मैं हर एक क्वेश्चन की, तो उससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी अगले क्वेश्चन को। देखो मैं बताता हूँ सबसे पहले, इसमें हमको अगर इसमें मोड पूछा होता, मोड क्या होता है बताना। जो ज़्यादा बार आता है ना, जो ज़्यादा बार आता है उसको बोलते हैं मोड। अगर मैं रेंज बोलूँ, रेंज क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है उसमें से अगर हम सबसे छोटे को माइनस कर दे तो रेंज निकल जाती है ना। और मीडियन क्या होता है, मीडियन में मैंने आपको एक ट्रिक बता रही है, बीच का निकालना होता है। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना होता है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है ना। चीज़ क्लियर है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या आएगा बताना एक बार। 158, फिर 159, फिर 160, 161, 162 और 160 दो बार है क्या? हाँ ठीक है, और बताओ। 160 160 हो गया, उसके बाद बताओ कौन सा है। 161 और 162 के बाद 167 है ना। और लास्ट बस खत्म। मैंने आपको बताया पीछे से गैप गैप बनाते रहो इनको, है ना। जैसे मैंने गैप बनाया, 3 का इधर से ले लिया, 3 का इधर से ले लिया, है ना। एक इधर से एक और ले लो, इधर से एक और ले लो, बच कितना गया, तो आंसर कितना होगा 160। ठीक है, आया समझ में, पक्का। चले आगे। ठीक है, मीडियन निकालने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन रीड करो, 15 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। आप भी कर लो। आगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं हो, मैं कट लगा दूंगा। इसमें एक मिसप्रिंट है, वो देख लेना। इसमें लिख लेना, यहां पर आएगा शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, ये याद रखना बस इसमें। चलो आगे, अब करो। इसमें ऑप्शन नहीं देखे क्या, इसमें ऑप्शन लिख लो आप। पहला ऑप्शन है क्या, पहला ठीक है। ऑप्शन बी है क्या, दूसरा ठीक है। ऑप्शन तीसरा ठीक है क्या, ए और बी दोनों ठीक है। चौथा ऑप्शन है क्या, सारे ठीक है, ऑल। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है, ये बोला है। ठीक है, यहाँ में स्प्रिंट है, तो आप देख लो शतरंज कितने बंदे खेलते हैं, 50, कोई दिक्कत नहीं है। फुटबॉल कितने खेलते हैं, 60, क्या अधिक है। शतरंज की बतानी, शतरंज अधिक है, शतरंज तो नहीं है ना अधिक, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, अगला देखो, बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के से कम है। अब ये देखो, बैडमिंटन कितने जने खेलते हैं, 50, बैडमिंटन कितने खेलते हैं, 70, है ना। और फुटबॉल कितने जने खेलते हैं, 60, तो ये ज़्यादा हो गया ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपना, ये वाला ऑप्शन ले लो एक बार, अब ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर डी कर लेना, क्योंकि डी इसका राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, ऑप्शन डालना भूल गए। देखो इसमें क्या बोल रहा है, वॉलीबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। वॉलीबॉल कितने जने खेलते हैं, 20, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा मस्त 20 जने खेलते हैं, आपने बोला टोटल की 1/5 के बराबर होनी चाहिए, तो टोटल कर दो इन सबका। 60 और 50 कितने हो गए, 110, 110 और 70, 180 और 20, 200। क्या इसका 1/5 है, देखना 1/5 करके।
1/5 करो, कितना आता है इसका 1/5? 50। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, सॉरी ये ऑप्शन भी नहीं है। अब बच कौन सा गया? सी वाला। एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसने बोला शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 1/4 है। शतरंज कितने जने खेलते हैं हमारे? 50। और कुल करो इसको, कुल कितना आ गया था हमारा? 200 आया था ना। 200 का 1/4 करना कितना आता है? 50 आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो ये ऑप्शन होगा इसका। सीटेट ने पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते, देखो 2023 में पूछ रखा है वाला क्वेश्चन, कर दोगे ना ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन है, 15 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। क्या बोलती पब्लिक, कौन सा आंसर है? कौन सा? फर्स्ट तो नहीं है, फर्स्ट तो नहीं है आंसर इसका। चलो हाँ बी है, बी बिल्कुल सही आंसर है। अब आपने क्या देखा? सबसे पहले क्या देखा? पैटर्न। क्वेश्चन समझ में आ गया? पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या है? जो चीज़ शुरू चल रही है बिल्कुल वैसे चलती रहेगी। तो इसमें आपको क्या पैटर्न समझाया आपने? 0 को 1 में जोड़ दिया, कितना आंसर आया? 1 ही आ गया। फिर 1 और 1, 2 और 1, 3 और 2, 5 और 3, अब 8 और 5, 13। 13 कौन सा ऑप्शन है? यही वाला ऑप्शन है, इसको टिक करके आ जाओगे, खत्म बात। और ऐसे जोड़ोगे और आगे तक आ जाएगा। अगर मान लो 2 ऑप्शन में होता ये चीज, तो आप क्या करते हैं? फिर आपको आगे सोल्व करना पड़ता, नहीं तो यहीं पर देख के आप सोल्व कर दो। सही था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चले, ठीक है। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है, देखो इस क्वेश्चन को। क्या? फर्स्ट? फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है, फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे? देखो उसने क्या बोला, बोल रहा है 2 सम संख्याओं का और 2 विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, ठीक है। ठीक है, चले मैं देखो बताता हूँ। 2 सम संख्या ले लो, तो सम संख्या क्या होता है? 2 + 2 ले लिया मैंने, 4 है ना। क्या ये सम संख्या आ रही है? बिल्कुल आ रही है। और ओड नंबर ले लो, 1 + 3 ले लेता हूँ, कितना है? फिर भी 4 बन रहा है ना। तो मैं कह सकता हूँ हमेशा इवन ही बनने वाला है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट। सीटेट 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझ में आती है बात? चलें आगे, चलो जी। अगला क्वेश्चन देखो, 15 सेकंड का आपके पास है समय। हेलो, कितना आंसर आता है? 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका, बताइए। डी, डी गलत है। चलो अब करते, क्या बोल रहा है? एक केक है ना, रेक्टेंगल शेप में है, बोल रहा है उसके समान 4 टुकड़े कर 4 भाग में बांटा गया पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करा? तो 4 भाग को बांटा ना, उसको भी एक भाग को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया, ठीक है। ये बोल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त हुए 4 बराबर भागों का सबसे छोटा भाग और सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, ठीक है। ये पूछा क्वेश्चन है। तो चलो हम करते हैं इसको। कौन सा ले लिया? रेक्टेंगल फॉर्म का ले लिया आपने, ठीक है। उसको 4 समान भागों में बांट दिया, ठीक है, ठीक है। फिर एक भाग को क्या करा उसने? 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। बांटने के बाद बोल रहे उसको 4 बराबर भागों में फिर से बांटा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको 4 बराबर भागों, 1 2 3 4 हिस्से में बट गया ना। तो बोल रहा सबसे छोटा भाग होगा और सबसे बड़ा भाग भी इसमें बता सकते हो। छोटा और बड़ा एक ही बात है वो, ठीक है। सबसे छोटा डालोगे तो बड़ा भी डालना ही पड़ेगा, जैसे अपोन में आंसर आ रहे हैं ना इसके। तो कैसे करोगे? ये कितने हो गए? 4। और ये कितने हो गए? ये देखो, ये भी तो होंगे। ये कितने हो गए? 8। तो एक में कितना आ रहा है? 8 भाग। इसमें कितना आएगा? 8। इसमें कितना आएगा? इसमें कितना आएगा? 8। तो 1 कितने आ गया? 32 भाग। बोल लो, आए समझ में? क्वेश्चन सीटेट ने पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बढ़ जाऊं आगे, चलिए दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन आप दोनों, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कैलेंडर का क्वेश्चन है,
ठीक है, ये चैप्टर अभी आपका हुआ भी नहीं है वैसे, ठीक है, आप लोगों के लिए भी होमवर्क है ये, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर बताना क्या होगा, लिख लेना, 7वां क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ दोस्तों। कर सकते हो, जो क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है पक्का उसका आंसर छोटा ही होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन से कुछ हेल्प मिल रही हो आप लोगों को। डी, डी या बी? डी, डी ठीक है। देखो क्या बोला, जीवन एक आयताकार को, ठीक है, ठीक है, 100 समान वर्गों में इसको काट देता है, ठीक है, विभाजित कर देता है, 1 से लेकर 100 तक का बना दिया उसने, ठीक है, संख्या लिखता है। मीनू क्या करती है भाई, जो 8 से 8 के गुणन जो होंगे ना, जैसे 8, 16 ये सब, उन सबको क्या करते हैं, पीले रंग से कर देती है, ठीक है। और क्या करती है, और एक और कौन है, महीना, ये क्या करती है, जो 9 से गुणज है ना, जो 9 से मल्टीप्लाई है, 9, 18, 27, उनको किससे कर देती है, ये हरे रंग से फिल कर देती है। तो इसने बोला एक आयताकार की सबसे बड़ी संख्या जिसपे दोनों रंग भरे गए हों वो कौन सी होगी। बिल्कुल सही बात है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 72वां जो होगा वो सबसे ज्यादा भरा हो गया होगा, ठीक है। ऑप्शन की हेल्प ले सकते थे इसमें, नहीं तो एक तरीके से और भी कर सकते थे, ऐसी कोई संख्या ढूंढ लो ऑप्शन में जो 8 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए, कौन सी होगी वो, 72, ठीक है। बढ़ जाऊँ आगे, चलो जी ये क्वेश्चन बताओ। हाँ, बी आंसर हो सकता है शायद, बी बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे क्या बोला, कौन है, एक अनघा, क्या नाम है, वो 3 से लेकर 11 तक की संख्या का उपयोग करती है, ठीक है। उसने क्या करा, 3/3 का ना एक वर्ग बनाया, मतलब उसने बनाया 3/3 का वर्ग एक ऐसे, ठीक है, ठीक है ना, बनाना चाहती है वो, इस पंक्ति में उसको इस तरीके से रखना चाहती है, वो इन नंबरों को जो 3 से लेकर 11 है ना, उनको वो ऐसे नंबर में रखना चाहती है कि अगर मैं इधर से जोड़ू ना तो उसका सम सही निकले, सही बिल्कुल बराबर बराबर निकले इन सबका सम, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो सिंपल क्या करना है, 3 से लेकर 11 तक का लिख लो, 3, 4, 5 और उन सबको जोड़ के 3 से डिवाइड करना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, जोड़ना इनको, कितने हो गए, 11 और 10 21, 21 और 9 30, 8 8 38, 38 और 7, 38 और 7 कितने हो गए, 45, 45, 45 और 6 51, 51 और 5 56, 56 हो गए ना, 51 और 5 56 हो गए ना, और 4 60 और 3 63 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 21 इज द राइट आंसर, ठीक है। चले आगे बढ़ जाऊं, चलो जी अगला क्वेश्चन, ये तो आपके टिप्सों पे है, इसमें हम टिप्स भी लिखेंगे आज, आपको छोटी मोटी टिप्स भी बताऊंगा इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो, 15 सेकंड आप लोगों के पास। फास्ट तो नहीं चल रहे ना, सही चल रहा है पर, है ना। आप तो कर सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल बता रखे हैं आपको सारे। ए आंसर शायद सही है,
नहीं, ए आंसर गलत है। चलो एक टिप्स लिखवाता हूँ, वो लिख लो, ठीक है? आप भी नोट डाउन कर लेना और आप भी नोट डाउन कर लेना। चलो बी आंसर है। ठीक है, तो आपको कुछ डिविजिबिलिटी रूल लिखवाऊंगा, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? टिप्स में लिख लो उसको, एक छोट डायरी अगर आपके पास है तो उसमें लिखना। क्या लिखोगे? देखो कोई भी संख्या दो तीन, दो, एक, 5, 7, 2 लास्ट में देखो दो दो पर डिवाइड होता है। हाँ तो आया तो उसका आंसर दिया पक्का 2 से डिवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे चलो 4 में क्या होगा? लास्ट की 2 संख्या अगर 4 से डिवाइड हो गई तो 4 से डिवाइड हो गई तो वही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3, 2, 1, 7, 8, 4, क्या लास्ट की 8, 4 क्या 4 से डिवाइड हो रही है? तो ये पक्का होगी। अब ऐसे चलते हैं 8 के पे। 8 के में क्या होगा जरा बताना? लास्ट की 3 संख्या, ये क्लियर है? अब आते हैं 3 और 9 के उस पे। 3 से देखो कोई संख्या कब डिवाइड होगी? जैसे मैंने एक ले लिया आपका 729, ठीक है? 729, अगर इनका सम 3 से डिवाइड हो गया ना तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। 9 और 2 11, 11 और 7 18, क्या 18 3 को डिवाइड करता है? क्या 3 18 को डिवाइड करता है? करता है ना, तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। और ऐसे ही बिल्कुल सेम 9 का है। तो ये चीज क्लियर है? चले अब आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या होगी जो 9 से डिवाइड होती है। तो मैं आप ऑप्शन उठा लेता हूं, पहले बी, ठीक है? ठीक है, चलो तो 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 17 18, क्या ये 3 से 9 से डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी, तो ये आंसर होगा। समझ में आती है बात? अगला क्वेश्चन लगा दूं? हम 10 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, बस 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है? ठीक है, चलो 15 सेकंड का टाइम आपके पास। ये वाला आपका होमवर्क है, सॉरी बताना भूल गया, ये वाला होमवर्क करना है। ओहो, कोई तो रोक लो। चलो ठीक है, इसका आंसर फिर भी कमेंट में बताना, ठीक है? 2 क्वेश्चन हो गए, 2 बताने आपको, ठीक है? चलो हाँ, मैं नहीं बता रहा, ठीक है? चलो अब ये वाला क्वेश्चन है भाई, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। 15 सेकंड का समय आप लोगों के पास। फर्स्ट गलत है शायद। चलो क्या बोला? यदि x और y दोनों संख्या को इस प्रकार है कि इनका योगफल कितना है? 110 और इनका अंतर है 100, तो वो संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन उठा लो चुपके से, या तो फिर बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। अब ऑप्शन उठा लो। चलो मैंने ऑप्शन उठाया, इन दोनों को जोड़ना 110 बन रहा है और इन दोनों को माइनस करना 90, पर इसने कितना बोला? अंतर कितना होना चाहिए? तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ये करो 105 और 5 110, इन दोनों का अंतर करना। पक्का ऑप्शन से कर दोगे ऐसे क्वेश्चन? टिक देनी है, ऑप्शन मारना है। नहीं तो आप बेसिक तरीके ऐसे कर सकते हो, x प्लस वाई बराबर किसके? 110 के, और x माइनस वाई किसके? 100 के, ठीक है? नहीं तो फिर ऐसे और करना को, y से y कट गया, 2x बराबर कितना आ गया? 210 के, x बराबर कितना आ गया? 205 के, ऐसे निकालना पड़ेगा नहीं तो आपको, ठीक है? तो जो सा मर्जी वाला तरीका अपनाओ और आंसर निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड आ गई है। चलो दोस्तों ये लो बताओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबको बता रहा हूँ, 90%, 99 नहीं बोल सकता हूँ, चलो 90% बोलता हूँ, इसका आंसर गलत देंगे लोग बाग। इसका आंसर
हाँ हाँ गलत देंगे 99% या 90% लोग पक्का। डी काइट। हाँ आप बताओ, नहीं पता। काइट इसने क्या बोला है कि उस आकृति को पहचानो, उस आकृति को पहचानना है आपको। देखो उस आकृति को पहचानना जिसकी चारों भुजा हो, ठीक है, 4 साइड की हो, और वो एक बंद आकृति हो, बंद हो, क्लोज हो, ठीक है, और सभी भुजा समानता, मतलब सारी समय बराबर होनी चाहिए, ठीक है, और सभी कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आपके पास फिगर है बताओ। काइट, काइट तो ऐसी होती है, तो ये बराबर थोड़ी है, काइट के कोण बराबर ही नहीं होते। हाँ रेक्टेंगल और स्क्वायर गलत है, बी बी भी गलत है, इसका आंसर है रेक्टेंगल। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, आपने बिल्कुल सही बोला, अगर यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं होता ना तो आपका आंसर ये सही होता। एक चीज इसमें बस बताने की चीज है, जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर, उसको मैं रेक्टेंगल बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कभी भी किसी रेक्टेंगल को मैं स्क्वायर नहीं बोल सकता, ठीक है ना, समझ गए। तो इसका आंसर ये था। आप स्क्वायर भी सही कह रहे थे। हाँ देखो जो, हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, देखो जो आपका ये हो गया स्क्वायर और ये हो गया आपका रेक्टेंगल, है ना, ठीक है, बंदा करती है, सबके कोण बराबर है, सब चीज़ सही है, लेकिन मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, अगर मैं स्क्वायर को ना रेक्टेंगल भी बोल सकता हूँ मानने के लिए कि मैं हाँ मान सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर इसने ये बोल दी ना कि सारी भुजा बिल्कुल बराबर हो, तब भी मैं इसको क्या बोलता हूँ, अगर स्क्वायर रेक्टेंगल है तो स्क्वायर आप आंसर नहीं लगाओगे, रेक्टेंगल लगाओगे, सीधा पूछा हुआ है। लेकिन अगर रेक्टेंगल को कभी भी आप स्क्वायर नहीं बोल सकते, ठीक है, तो इसका अंदर होगा रेक्टेंगल, ठीक है ना। चलो चलिए, अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं है। तो करवाऊंगा चले, क्या आंसर आया, थोड़ा मेहनत कर लो, कोई नहीं। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना न्यू लक्ष्य एकेडमी को। हाँ पॉइंट में ऑप्शन, पॉइंट में हाँ बी, क्या बात है, मेरे धुरंधर मस्त है सच में, बिल्कुल राइट आंसर है, हाँ चले करें। कैसे किया आपने, देखो जब भी ट्रेन व्रेन का क्वेश्चन है ना, सबसे पहले चुपके से आपको एक फॉर्मूला लिख लेना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ऊपर, ठीक है, लिख लिया आपने। ठीक है लिख लिया ना। अब देखो इसने क्या बोला, एक लड़का अपना चलना शुरू करता है, ठीक है, कब चला वो, 3 सितंबर 2022 से, है ना, ठीक है, कितना, 3 सितंबर 2022 से, ठीक है, कितने बजे चलता है वो, 16:15 पर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वह 5 सितंबर को इतने बजे पहुंचता है, ठीक है, 5 को, तो इसने 4 सितंबर को भी पूरा कवर किया होगा टाइम, 24 घंटे करे होंगे ना, मतलब 16
15 तक। मानते हो इस बात को? कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए, पूरे 24 घंटे। अगला आया 5 सितंबर। अब ये बताओ 5 सितंबर आने से पहले मैं पूरा 4 सितंबर खत्म तो करूंगा ना? करूंगा। तो कितना टाइम और बच गया एक बार देखना। 16, ठीक है, इसको पूरा 17 मान लो। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 घंटे, 7 घंटे 45 मिनट। 7 घंटे बाद मेरे पास क्या होगा? पूरा समय खत्म हो जाएगा। ये 4 तारीख, अगली तारीख कौन सी आई? 5 सितंबर 2022, ठीक है। कितने बजे पहुंच जाता है वो? 4:45 पे। तो अब कितने घंटे और ट्रैवल किया इसने? 4 घंटे 45 मिनट। यही किया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ लो। 24 और 7 कितने हो गए? 31, और 4 कितने हो गए? 24 और 7 कितने हो गए? 31, 31 हो गए। 31 और 4 35 घंटे। 35 घंटे कितने मिनट? ये देख लो, 45 और 45 कितने हो गए? 90 मिनट। क्या मैं 45 घंटे और 90 मिनट को थोड़ा और छोटा लिख सकता हूँ? क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 36 घंटे और 30 मिनट? लिख सकता हूँ ना? इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मतलब आधा घंटा, 36 घंटे और आधा मिनट लिख सकता हूँ ना? ठीक है, बस। तो फिर अब कुछ करना नहीं था। बोला दूरी इतनी है, घंटे इतने ले लिए, तो स्पीड क्या होगी? तो स्पीड निकाल दो आप आराम से, मस्त। डिस्टेंस आपके पास 119, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लो। 36 दूनी 72 और 1 73, 73 2 इसका ऊपर कर देना है यहाँ पर। कर दोगे? कर दोगे? बस इसको सोल्व कर दो। 9 दूनी 18, 23, ये कितना आ गया? 2, और ये आ गया 4। अब 73 से डिवाइड कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 58.3। बताओ दोस्तों, ठीक है। बस ये थोड़ा सा खेलता है, ये थोड़ा खेलना है आपको, ठीक है। आया ना समझ में? उतार लेना इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला लगाया मैंने इसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकालने के लिए। समझ में आ गया ना? पक्का? एक बार और समझाऊं? हाँ, आ गया ना? ठीक है, घर पे जाके प्रैक्टिस करना आ जाएगा। कर लो, कर लो। चले, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन पे आ गए, बस 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलो, 15 सेकंड आप लोगों के पास। क्या पैटर्न बन रहा है ये? आया समझ पैटर्न? कुछ पैटर्न समझ में आया? हाँ, क्या? डी? डी सही है। सी बिल्कुल, डी बिल्कुल राइट आंसर। क्या बात है। पैटर्न बताओ, क्या समझ में आया? पैटर्न क्या चल रहा है? बताओ, कोई बताओ। क्या? क्या? जैसे आप बताओ। 2 3 ये, हाँ, 12, हाँ बन तो रहा है। तो यहाँ पर क्या रखोगे? तो 5 रखोगे। 5 4 20, बिल्कुल गुड। अब देखो, जब भी रीजनिंग या पैटर्न होता है ना, किसी भी इंसान का कुछ भी बन सकता है दिमाग। अब देखो मेरा क्या लगा था इसमें, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर 1, कितना आया? 9, ठीक है। अब ये देखो, ये कितना हो गया? 36, 9, और ये कितना हो गया? 4, कितना बन रहा है? 49, 7 का स्क्वायर बन रहा है। पर आपका बिल्कुल सही था, बिल्कुल। यहाँ 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 5 4 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर बन रहा है तो ठीक है। क्या बात है, तालियां तालियां।
ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ जाऊँ आगे। क्वेश्चन बढ़िया है ना, प्रैक्टिस तो हो रही होगी। चलो अगला क्वेश्चन आज ही करवाया ज्योमेट्री का, ऐसा क्वेश्चन कुछ है ना, तो इसका आंसर क्या है बता दो एक बार। क्या बात है, बिल्कुल देखती, पता चल गया। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं जिनके दो एंगलों का सम 180 होता है। अगर एक एंगल 180 है, दूसरा एंगल कितने का होगा? 50 का। कोई दिक्कत नहीं है, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चले आगे, कॉन्फिडेंस आ रहा है मैथ में कुछ? चलो जी, अब ये वाला क्वेश्चन कल भी करवाया था, ऐसा क्वेश्चन है। क्या कह रहा हूँ, हम खुद ही करके देख लेंगे। नहीं, चलो देखो क्या बोल रहा है। एक बोरी का भार कितना है? एक मतलब चीनी की बोरी है, उसका भार कितना है? 17 केजी 825 ग्राम। ठीक है, और यदि जो बोरी है ना, बोरी, उसका भार कितना है? 4 किलो 175 ग्राम। बोल रहे तो चीनी का भार कितना होगा? आपको पता चल गया एक बोरी, उसके चीनी है। अगर मैं चीनी का अगर बोरी का भार अलग कर दो, चीनी का भार आ जाएगा। ठीक है, तो बस आप करो तो किस तरीके से कर सकते हैं। चीनी प्लस बोरी का भार ही है, बोरी का भार ही है, तो चीनी का भार क्या होगा? बी शायद राइट आंसर है। 13 किलो, हाँ बिल्कुल। कैसे किया? क्या बात है, ठीक है। 117 केजी था, कितने ग्राम था? इतने था, यही था ना, बिल्कुल। आप कह रहे हो कि इसके अंदर बोरी प्लस चीनी है। अगर मैं चीनी का वेट माइनस कर दूं, सिंपल सी बात, चीनी आ जाएगी सारी, सॉरी बोरी माइनस कर दूं तो 4 किलो आपने माइनस किया, कितना था? 175 ग्राम। ठीक है, 0 आ गया, 12 में 7 गए 5, ये कितना आ गया? 6, और ये कितना आ गया? 113। तो 113 केजी और 650 ग्राम। क्वेश्चन ठीक था? ठीक है, चले आगे की ओर। बढ़ जाऊं? ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है अमन, अमन ही है ना? हाँ, अमन। अमन, अमन नाम के अक्षरों में कितने न्यूनत कोण है, मतलब कि एक्यूट एंगल है। ठीक है, अमन नाम के अक्षर में, कल भी करवाया था ना ऐसा क्वेश्चन, और इस बार लिख लेना, सीटेट के पेपर में पक्का ऐसा क्वेश्चन आने वाला। कल भी एक क्वेश्चन आया था हमारा ऐसे, अल्फाबेट के हिसाब से कितने कोण बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। तो इसमें बोला इस अमन नाम के अक्षर में कितने आपके एक्यूट एंगल बन रहे हैं, तो ये बताना है। होमवर्क दे दूं या करके करना है, ये बताओ। एक ऑप्शन और लिख देता हूं इसमें। क्या कितना आंसर? बी या सी या ए या डी? चलो ये लिख दिया ना। इसमें बताओ कितने कोण बन रहे हैं? 4, कैसे कैसे? एक एंगल ये, एक ये 3 एंगल बन गए एक्यूट। एक्यूट है ना, देखो छोटा है 90 से। इसमें बताओ कितने बन रहे हैं? एक ये 3 एंगल इसमें बन गए। ए में फिर से 3 बन गए। एन में कितने बन रहे? देखो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, बस। तो 2 एंगल कितने हो गए? 3 3 6 3 9 और 2 11। तो 11वां बिल्कुल राइट आंसर है। 11 एंगल बनेंगे इसमें। एक्यूट एंगल पूछे थे, ठीक है, जो 90 से कम होते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पक्का सीटेट में एक आने वाला है, रेडी रहना। बढ़ जाऊँ आगे, 18वें क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों। हमारी ये 20 क्वेश्चन की सीरीज होती है। आपके पेपर में लगभग 15 क्वेश्चन तक आते हैं और 15 पैडोलॉजी के आते हैं। ठीक है, चले
चलो अगला क्वेश्चन बताओ, ये होमवर्क ले लो। चलो 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, आप लोग को भी कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करके बताना आप भी। चलो ये होमवर्क ले लो, ये वाला नहीं था होमवर्क, दोनों एक जैसे हैं क्या? ओहो, जब तो क्वेश्चन आगे कैसे बढ़ेगा। चलो कोई नहीं, अब ये वाला करो, 19वां होमवर्क है। अब ये वाला करना है, सीटेट है पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को क्या कैसे करना है, रोमन नंबर। क्या होगा इसका आंसर? एल का मतलब 50 होता है। ठीक है, चले चलो इसमें एक टिप्स में लिख लो थोड़ी सी चीजें, ठीक है। देखो फर्स्ट का इसका मतलब क्या होता है, 1 है ना। v का मतलब कितना होता है, 5, कोई दिक्कत नहीं है। x का मतलब कितना होता है, 10, ठीक है। फिर लिखो l c d, ठीक है। l का मतलब कितना होता है, 50, c का मतलब होता है 100 और d का मतलब क्या होता है, 500। ये चीज लिख लेना याद से, लिख लोगे पक्का। बढ़ जाऊँ आगे। अब देखो अगर यहाँ पर x है ना, अगर इसके आगे कुछ भी डिजिट है ना इस तरफ जैसे कि फर्स्ट है या v है कुछ भी, तो होगा माइनस, ठीक है। अगर इसके आगे कुछ चीज़ है ना तो वो होगा प्लस, ठीक है। जैसे मैं ऐसे लिखूँ, इसको 9 बोला जाता है ना, 9 बोला जाता है। कैसे बोला जाता है वो देखो, इसका मतलब क्या होता है 10 और i का मतलब 1 होता है, तो 1 माइनस कर दो कितना आएगा, 9 ही आएगा, बिल्कुल ठीक है ना। इस तरीके से निकाली जाती है चीज़ें। तो बस अब इस क्वेश्चन को निकाल दो। कितना बोला इसने, 10 और आगे l का मतलब 50 होता है, तो ये कितना हो गया, 60, पक्का 60 हो गया ना, हो गया ना, हो गया ना, ठीक है। फिर प्लस, अब क्या x और इधर क्या है l, तो 50 में 10 गए, कितना आ गया 40, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस चले, अब ये देखो 50 50 60 70, ये कितना हो गया 4, कितना हो गया 74। अब क्या, बस ये था। अब इसको लिखना है, इसको सोल्व कर लो एक बार जल्दी से। ये कितना हो गया, कितना आएगा इसका बताना सोल्व करके, बी आंसर, बिल्कुल ठीक है। इसको सोल्व करके कितना आ गया 26, तो 26 को किस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से, पक्का। चले, अच्छा था क्वेश्चन, ये भी रख लेना थोड़ा रोमन नंबर, ये थोड़ा बताने का मेरे को वो था, इसलिए क्वेश्चन डाला गया। और सीटेट में आया हुआ था, एक क्वेश्चन गलत था ना, 2 बार आ गया था एक क्वेश्चन, तो भी एक बचा हुआ है ना, सीख लो ये वाला। चौथा क्वेश्चन, तभी तो एक क्वेश्चन बढ़ गया ना, 21 आ गए ना, देखो, ठीक है। चलो अब ये क्लॉक का क्वेश्चन, चैप्टर नहीं हुआ लेकिन इसमें निकालना सीख लो, निकाल लोगे आप आराम से इसमें, ठीक है। तीन प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, प्लीज सोल्व कर लें। कितना, 60 डिग्री नहीं, 60 गलत है। सी ठीक है, सी ठीक है, सी 75 डिग्री ठीक है, 75 डिग्री। देखो कभी ऐसा निकल जाए ना कोण निकालने हैं, तब वो करना क्या, देखो 30 इंटू घंटे और 11/2 इंटू मिनट्स, ठीक है, मिनट्स, ठीक है। अब देखो 30 है, घंटे कितने थे आपके पास, 3,
बराबर कितना हो गया 90 हो गया। अब 11/2 मिनट कितने थे आपके पास 30, कितना आ गया इसको सोल्व करने पे 165 आ गया। अब जो इनका डिफरेंस होगा वही आपका डिग्री का कोण बनाएगा। कितने का डिफरेंस है 75 डिग्री का, तो 75 इज द राइट आंसर। ये टिप्स में लिख लेना ये चीज, कभी भी सुई का डिग्री का कोण निकालना तो ऐसे करना होता है 30 इंटू आवर्स, तो फिर 11/2 इंटू मिनट्स। ठीक है चले, तो ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कल एक और मॉक टेस्ट के साथ आप लोगों के साथ आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्लिक कर दो, क्लिक कर दो।